हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे, अगर आप एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो या तमिल स्टूडेंट हो तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई में। स्पेशली मैंने ये दो कैंपस इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे तमिल ज़्यादा चलती है और साउथ इंडियन पार्ट में है। तो अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, लैंग्वेज बैरियर होगा या नहीं, खाना कैसा होगा, और क्या मैं अपने आप को आउटसाइडर फील करूँगा या नहीं, और कल्चर कैसा होगा, यहाँ पे किन चीज़ों पर लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए एक सर्वाइवल गाइड लाया हूँ जिससे कि आप अच्छे से 4 साल अपना सर्वाइव कर सको। और उनके कल्चर के बारे में बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगा जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि वी आई टी इज़ वेरी डाइवर्स। जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पैन इंडिया से लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इंटरनेशनल कैंपस से भी लोग आते हैं। और सारे बैकग्राउंड से लोग आएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अकेला नॉर्थ इंडियन हूँ या फिर मुझे तमिल नहीं आती है। और इंग्लिश यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब अगर आप सोचो तमिल की बात करें हम, तो तमिल उतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन जितना भी टीचिंग होगा, एकेडमिक्स होगा, या कोई भी आपका इंटरेक्शन होगा डेली का, वो इंग्लिश में ही होगा। तो कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं होगी, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं लैंग्वेज सर्वाइवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको वाकई में तमिल सीखना ज़रूरी है या फिर आपको तमिल की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं, तमिल यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है सीखना या फिर आपको समझना। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आप इंग्लिश के बेसिस पे भी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं अब ये बोलूँगा कि आपको बेसिक्स थोड़े पता होना चाहिए, तो कि आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और कहाँ लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करेगी, वो करेगी आउटसाइड कैंपस। जैसे अगर आपने ऑटो, बस या कोई शॉप में गए हो, या कोई आप एक लोकल एरिया में गए हो, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज काम आ सकती है। तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए थोड़ी आपको बेसिक्स आनी चाहिए। या फिर आप किसी मेस वर्कर से बात कर रहे हो या फिर आप किसी गार्ड से बात कर रहे हो कैंपस के अंदर ही, तो वो लोग भी यूजुअली तमिल बोलते हैं और अपना लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको काम आ सकता है। और आप कुछ कैजुअल कॉन्वर्सेशन किसी भी इंसान से कर रहे हो तो वो तमिल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा लैंग्वेज मैटर करेगी, लेकिन तमिल कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है। आपको अगर बेसिक्स भी आते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हो। और वीआईटी में बहुत सारे इंग्लिश लैब्स चलती हैं, ट्रेनिंग चलती है, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो। और आपके आगे करियर में भी काम आएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो भी ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे, तो वो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ओवरऑल एकेडमिक्स में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा और कोई भी तमिल का यूज़ नहीं होगा। अब कुछ मैं आपको लाइफ सेवर बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है, ये तमिल के वर्ड्स क्या हैं और मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप ये 5 वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हो तो आपका एक सर्वाइव करने के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर आप हेलो करते हो, वनक्कम, नमस्ते, हाउ मच, कोई वालो, कितना, तो ये जितनी भी वर्ड्स हैं ये आप देख लेना। और थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती। और अगर आप थोड़ी टूटी फूटी भी तमिल बोलते हो तो वहाँ के लोग आपका रिस्पेक्ट ही करेंगे कि वो आप उनके लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं सोशल कल्चर एंड बिहेवियर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। और बी फ्रेंडली। अगर आप पीपल के साथ फ्रेंडली रहते हो, मतलब अगर आप लोगों के साथ थोड़ा जनरस रहते हो कि मतलब उनको पसंद आ रहा है वो, तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और आपको सारे ग्रुप्स के साथ मिक्स होने की ज़रूरत है। अगर आप सोचो कि सिर्फ हमारे ही एरिया के लोगों से हम बात करेंगे या फिर दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे तो वो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो ट्राई करना कि आप मिक्स हो जाए सारे ग्रुप से, फ्रेंडली रहो, उनके लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करो। और मैं तो कहूँगा कि आप सिर्फ जाओ और बात करो, रिगार्डलेस कोई भी लैंग्वेज हो उनकी। तो उससे आपको आगे की चीज़ें पता चलती है। आप इंट्रोवर्टनेस से थोड़ा सा हट के कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। तो वो सारी चीज़ें भी करना। और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, जैसे उनके लैंग्वेज को मॉक मत करो, उनके एक्सेंट को मॉक मत करो। मतलब ये मत सोचो कि वो कैसे बोल रहे हैं या उनका कुछ मजाक उड़ाते हो, तो फिर वो थोड़ा सा आपसे ऑफेंड हो सकते हैं वो। और कुछ भी नॉर्थ वर्सेस साउथ कहीं भी नहीं करना है। अगर आप वीआईटी कैंपस में भी हो या फिर आप किसी वीआईटी कैंपस के बाहर भी हो, तो कहीं भी आपको नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया का कुछ भी ग्रुप नहीं बनाना है। आपको स्टीरियोटाइप से दूर रहना है, क्योंकि वो प्री जजमेंटल चीज़ें हो जाती हैं कि लोग जल्दी जज कर लेते हैं कि आप उनको पसंद नहीं करते हो या जो भी चीज़ है। तो स्टीरियोटाइप से अवॉइड करो। आप नॉर्थ साउथ ग्रुप्स मत बनाओ, उनके लैंग्वेज और एक्सेंट को मॉक मत करो।
अब बात करते हैं कि फूड सर्वाइवल आप कैसे करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे साउथ इंडियन मेस में खाना मिलता है। तो जैसे आपको राइस डोमिनेंट चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे चावल का डोमिनेंस होगा, तो जैसे सांभर, रसम, कर्ड, राइस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और नॉर्थ इंडियन के हिसाब से बहुत ही लिमिटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही कम मेस ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्पेशल मेस को चूज़ कर सकते हो, आप पेड मेस को पे कर सकते हो, वहाँ का मेस आप ट्राई कर सकते हो। और राइस को सीखना खाना सीख जाओ, जिससे कि आपको आगे सर्वाइव करने में मदद होगी। तो अगर आप राइस खाना सीख जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खा लोगे। और आप आउटसाइड रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको नॉर्थ फूड ही चाहिए तो आप बाहर जाके कुछ खाना खा सकते हो। तो वो कभी कभी आपने ये भी कर लिया, कभी आप स्पेशल मेस का खाना खा लिया। तो वो सारी चीज़ें, ये फूड सर्वाइवल आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कल्चर लाइफस्टाइल कैसा होता है। तमिलनाडु के जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बहुत है। मतलब वो अपने कल्चर को बहुत महत्व देते हैं, अपने टेम्पल्स को के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनकी ट्रेडिशन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब जितना भी उनका ट्रेडिशन और कल्चर है, आप उनको अगर रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपको सामने से रिस्पेक्ट देंगे। और वहाँ के लोग बहुत पोलाइट होते हैं, थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, मतलब एकदम से आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे बात करोगे पोलाइटली तो वो भी आपसे बिल्कुल करेंगे। तो सबको इक्वली ट्रीट करना, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई साउथ का है कोई नॉर्थ का है। तो उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और हो सकता है कि वहाँ पे हिंदी बहुत कम यूज़ होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे पब्लिक प्लेसेस में भी और उनके भाषा को महत्व दोगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। बहुत सारे उनके फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ, सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे पोंगल हो गया। तो बहुत सारे सेलिब्रेशन भी होते रहते हैं वहाँ पे, भी आप पार्ट ले सकते हो तो उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था वो है क्लब्स। क्लब्स में आपका बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जैसे तमिल लिटरेरी एसोसिएशन। अगर आपको तमिल वहाँ की पसंद आ गई और अगर आप चाहते हो कि और एक्सप्लोर करूँ, तो वहाँ पे एक एसोसिएशन है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हिंदी क्लब्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हिंदी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कोई भी रीजनल लैंग्वेज हुआ या रीजन का ट्रेडिशन हुआ, तो उसके भी कुछ क्लब्स हैं वहाँ पे। डांस, म्यूज़िक, टेक क्लब्स हैं। तो बहुत सारे क्लब्स हैं वहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्त बना सकते हो, नए नए कनेक्शंस बना सकते हो, क्योंकि नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो। और किसी भी कल्चर को सीखना भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपकी खुद के लिए। और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाओगे, जब आप लोगों से मिलोगे तो आप इंट्रोवर्टनेस को छोड़ोगे और कम्युनिकेशन को अपना बढ़ावा दोगे। अगली चीज़ जो है वो है एकेडमिक्स और कैंपस एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा होता है। तो मैंने जैसे बताया कि मीडियम ऑफ टीचिंग वहाँ पे इंग्लिश ही होती है, मतलब इंग्लिश में ही आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, जो भी नोट्स होंगे या कुछ भी होगा वो इंग्लिश में ही होता है। वहाँ पे कुछ भी तमिल का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी एक ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लिश अगर आप सीखोगे उधर एक कुछ ट्रेनिंग में, क्लब्स में, तो वो आपके लिए एक अच्छा आगे करियर के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी एक बड़ा सा कैंपस है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा पहले जब आप जाओगे, लेकिन फिर मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। फिर मेंटल सर्वाइवल टिप्स ये दूंगा मैं कि आप अपने अपने आप को आउटसाइडर फील मत करो, क्योंकि सब लोग नए हैं यहाँ पे, पहली बार ही आ रहे हैं। तो सबको इक्वली ट्रीट करो, और ऐसा मत सोचो कि मैं नॉर्थ का हूँ और वो साउथ का है तो वो डोमिनेट करेंगे मेरे को। तो आउटसाइडर फील मत करो। आपको लगेगा 1-2 महीना थोड़ा सा लगेगा कि एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप एडजस्ट हो जाओगे और आपको मज़ा आएगा अपने कॉलेज लाइफ में। तो ओपन माइंडेड रहना, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखना, और आप अडेप्ट करोगे तो आप ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। अगर आप वही रहोगे कि नहीं मुझे तो अडेप्ट करना ही नहीं है या फिर मुझे उनके जैसा बनना ही नहीं है, तो थोड़ा सा आपके लिए भी एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो और कंपेयर करना मत शुरू कर देना, मतलब नॉर्थ इंडिया को एकदम से लोग कंपेयर करना लग जाते हैं कि नहीं हमारा तो नॉर्थ इंडिया में ये सब है, तो साउथ इंडिया को थोड़ा सा वो वैसा बोल देते हैं, तो वो ऑफेंड भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो इसलिए मेंटल सर्वाइवल टिप्स भी यही सब थी मेरे लिए। और अगर आप आउटसाइड कैंपस सर्वाइवल की बात करते हो तो आपको गूगल मैप्स यूज़ करना चाहिए। आप थोड़े से, जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक तमिल वर्ड्स अगर आप यूज़ कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि अगर आपको किसी से पूछना ही पड़ रहा है और वो बता रहा है डायरेक्शंस वगैरह, तो तमिल वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। और अपने पास कैश रख सकते हो, यूपीआई रख सकते हो, क्योंकि अगर आप कैंपस के बाहर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए। और जितने भी ऑटो वाले होते हैं या बस वाले होते हैं, तो वो उनको शायद हो सकता है हिंदी ना समझ में आए, तो आप थोड़े से बेसिक तमिल वर्ड्स भी अगर उनके सामने कह दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये नॉन तमिल आदमी है और कुछ बोलना चाह रहा है।
तो और लास्ट में मैं जो आपको एक चीज़ बोलूँगा वो है एक ऑनेस्ट एडवाइस कि सीनियर्स से मैंने सुना था, रेडिट पे उन्होंने रिव्यूज़ लिखे थे कि हमेशा सबके साथ सही रहना, क्योंकि आपकी कॉलेज लाइफ आप पे ही डिपेंड करती है। आप जैसा बिहेव करोगे, आप लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। तो उसको ध्यान रखना, सबके साथ पोलाइट रहना। और वीआईटी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अगर आप कुछ भी गलत चीज़ें करते हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके एटीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा, तो अपना एटीट्यूड सही रखना। और लास्ट में मैं एक समरी दे देता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें क्या बोली। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये बोली कि तमिल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी तमिल आती है तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो तमिल आप सीख लोगे तो हेल्प हो जाएगी। फिर इंग्लिश जो है वो कैंपस के अंदर चल जाती है, तो आपको तमिल में बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ मुझे तमिल नहीं आती है तो कैसे मैं सर्वाइव करूँगा। लेकिन थोड़े तमिल आप फ्रेजेस या वर्ड्स आप सीख सकते हो, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करो तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आपको रिस्पेक्ट करना लगे इन लोग। और क्लब्स आप जॉइन कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा आपको माहौल मिलेगा, लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो आप क्लब्स जॉइन कर सकते हो। और वहाँ का जो खाना है, वेदर है, वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का वेदर थोड़ा अलग होता है, फूड अलग होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर लोगे, मुझे पता है। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।